फ्रेंड्स, हम हैं कोलकाता में और कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल हमेशा से मशहूर था फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उनकी कहानियों के लिए। तो फ्रीडम फाइटिंग की शुरुआत भी कोलकाता से ही हुई है, वेस्ट बंगाल से ही हुई है। और यहाँ पर एक जेल था, अलीपुर जेल, जिसमें कि उस समय ब्रिटिशर्स हमारे भारतीय कैदियों को रखा करते थे। तो आज हम वहाँ पर ही आए हुए हैं, अलीपुर जेल, जो कि अब अलीपुर म्यूज़ियम हो गया है। और हम वहाँ पर ही आज विज़िट करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर रहे थे और वो कैसे कैसे अपनी लाइफ वहाँ पे जीते थे। और यहाँ पर एक सेल में ये भी दिखाया गया है कि अंडमान में जो लाइफ प्रिजन के लिए लोग हमारे कैदी जाते थे, वो किस तरह से रहते थे। बंगाल से जो लोग जाते थे लाइफ प्रिजन के लिए, उन कैदियों को वहाँ अंडमान में किस तरह से किस टॉर्चर किया जाता था और किन कंडीशंस में वो रहते थे, वो सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ आप जेल की सैर करिए। तो फ्रेंड्स, ये है अलीपुर जेल, जो कि अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गई है। और यही है वो जगह जहाँ की हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश राज था। तो यहाँ पर बंगाल से जो देशभक्त लोग थे वो तो रखे ही जाते थे, फ्रीडम फाइटर्स लोग यहाँ पर रखे जाते थे। इसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को इस जेल में रखा गया था, कुछ महीनों या कुछ साल के लिए। तो ये सब बने हुए हैं नक्शे कि इस म्यूज़ियम में क्या चीज़ कहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी और भी बहुत सारे लोग जिनके कि नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और उन सबके सेल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम में, उस जगह पर जहाँ पर कि लिखा हुआ है गैलोज़। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि उन फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था जिनको कि फांसी देनी होती थी या फांसी की सज़ा जिनको सुनाई गई होती थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं और उनमें ही उन कैदियों को रखा जाता था जिनको कि फांसी की सज़ा दी गई होती थी। तो यहाँ पर ही हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये हैं दिनेश गुप्ता, जिनको कि राइटर्स बिल्डिंग में अटैक करने के लिए सज़ा सुनाई गई थी और उनको यहाँ पर एक सेल में रखा गया था। तो उस सेल को ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है और उनको यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर ही उनको फांसी की सज़ा दी गई थी और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो चलिए और भी देखते हैं आगे क्या क्या है। तो इस समय एक सेल के अंदर है, तो अंदर से आपको सेल दिखा रही हूँ। ये इसका दरवाज़ा है, इससे हम होकर आए। इसमें 2 विंडोज़ हैं। ये थोड़ा बड़ा सेल है, 2 लोगों के लिए है ये। एक इधर इनके सोने का होता होगा कैदियों के, और इधर दूसरे कैदी के सोने का। हाँ, जिनको फांसी की सज़ा होती थी कि उन्हीं के ही सेल हैं। और यहाँ पे शायद इनका टॉयलेट होता होगा। ये छोटी सी जगह थी और इधर हवा के लिए रोशनदान है। यह है ऑटोप्सी रूम, जहाँ फांसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाता था। ये है गैलोज़ या फांसी चढ़ाने की जगह। तो यहाँ पे फांसी चढ़ाई जाती थी फ्रीडम फाइटर्स को हमारे, और इन फंदों पे चढ़ा के फिर मैंने दिखाया था वहाँ ऑटोप्सी रूम था, वहाँ ले जाते थे। और जब फांसी चढ़ाते थे तो उनके मित्र या उनके सहयोगी लोग जो कि ऑलरेडी जेलों में होते थे, उनको ऊपर से देखा करते थे। तो ये वो जगह हैं, विंडोज़ हैं, ऊपर भी सेल्स ही होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मूर्तियाँ लगा रखी हैं, किस तरह से उनके मित्र उनको वहाँ से देखा करते थे फांसी चढ़ते हुए। तो कितना क्रूएल या क्रूरतापूर्ण ये काम था, ये देख के मुझे तो ऐसा ही लगा। ये है उस समय की फ़ोटोग्राफ्स, जो कि लोगों को, फ्रीडम फाइटर्स को फांसी किस तरह से दी जाती थी, ब्रिटिशर्स किस तरह से देते थे, वो दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। इससे पहले कि गैलोज़ जब नहीं थे तो ट्रीज़ पे फांसी चढ़ाई जाती थी। हाँ, इस तरह के बड़े ट्रीज़ पे फांसी चढ़ाई जाती थी। तो वही फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। और यहाँ
पर लिखा हुआ है कि किस तरह से सत्येंद्र बोस को फांसी चढ़ाई गई और उनसे पूछा गया कि उनके लास्ट वर्ड्स कुछ होंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो उनके एंकल्स बांधे गए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस जेल में बच्चों को भी दिखाने के लिए लाते हैं, तो बच्चे आए हुए हैं। आज सैटरडे का दिन है और आए हुए हैं कुछ स्कूल्स और बच्चे आए हुए हैं अपने अपने मोबाइल्स लेके, कैमरा लेके, और यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं जेल को। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पर लिखा हुआ है नेताजी सेल, विधान चंद रॉय सेल, और इसके नीचे लिखा है चितरंजन दास सेल और जितेंद्र मोहन सिंह गुप्ता सेल। तो ये सारी सेल हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और इनमें ये सारे लोग रहा करते थे जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको यहाँ पर रखा गया था। तो इस समय मैं दिखा रही हूँ नेताजी सेल। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था जो कि एक फ्रीडम फाइटर ही थे। और भी बहुत सारे यहाँ पर सेल बने हुए हैं जहाँ पे बाकी फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई ये जेल थी जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। उनको सालों महीनों रखा जाता था, जो कि यहाँ पर लिखा है कि कौन कितने दिन रहा, और कुछ को यहाँ पर फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता था। तो बाहर से जेल काफ़ी बड़ी है, जिसमें कि कैदियों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी जगह हैं। कुछ जगह पे वो योगा करते होंगे या कुछ पढ़ते होंगे, या कुछ जगह वो अपनी और एक्टिविटीज़ करते होंगे, कुछ काम करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं, और कुछ रूम्स बाहर और वो भी बने हैं जो कि जेल में रहने वाले ऑफिसर्स के लिए, या उस समय की पुलिस के लिए, या जो भी जेलर होंगे उनके लिए भी रूम्स होंगे। वो सब यहाँ पर बने हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी प्रीमाइसेस में जेल है, और ये अलीपुर जेल ही हुआ करती थी पहले, जो कि अब अलीपुर म्यूज़ियम में बदल गई है। और आप लगातार मेरे पीछे आवाज़ सुनेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्योंकि ये जेल जो थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही यूज़ करी जाती थी। मोस्टली वो ही रहते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर लगातार वंदे मातरम की आवाज़ आज गूंजती रहती है, क्योंकि कभी पहले भी यहाँ पर वंदे मातरम की आवाज़ गूंजती होगी जब उनको फांसी पे चढ़ाया जाता होगा या उनको यहाँ पर लेकर आया जाता होगा। ये है नेहरू सेल, जिसमें कि नेहरू जी रहे होंगे, और नेहरू जी जो कि फ्रीडम फाइटर ही थे हमारे। और अभी हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं, इनमें से ही किसी एक में रहे होंगे। और बाहर ये जगह है जहाँ पर वेट करती हुई लेडी एक दिखाई है, शायद वो इंदिरा गांधी दिखाई हैं। नेहरू जी रहे होंगे तो इंदिरा गांधी दिखाई हैं। तो ये है नेहरू सेल, और इसमें नेहरू जी की इसमें मूर्ति दिखाई गई है बनी हुई। ये सेल नेहरू जी की है, जिसमें कि करीब 80 डेज़ वो रहे। नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो इस सेल में करीब 80 डेज़ रहे थे। हमने एक जेल है जिसमें लिखा हुआ है प्रिजन लाइफ इन द अंडमान्स। तो अंडमान में जो प्रिजन लाइफ थी वो किस तरह की थी, वो इस जेल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सेलुलर जेल का एक नक्शा दिखाया गया है कि सेलुलर जेल अंडमान में किस तरह की थी। और यहाँ पर उन्होंने इसको ही दर्शाया है, और यहाँ पर एक उसकी वीडियो चल रही है जो सेलुलर जेल की है, तो यहाँ पर लगातार चलती रहती है। ये एक वहाँ का नक्शा है कि किस तरह की जेल है अंडमान, जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। जिन फ्रीडम फाइटर्स, बंगाली फ्रीडम फाइटर्स को सेलुलर जेल अंडमान भेजा गया था, उसकी लिस्ट है। अच्छा, ऊपर की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे कि सेलुलर जेल को दर्शाया गया है, और यहाँ पर ऊपर भी है, 2 फ्लोर पे ये जगह बनाई गई है। स्टैचूज़ दिखाए गए हैं बना के कि किस तरह से अंडमान में ब्रूटली पिटाई की जाती थी कोड़ों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स की।
ये एक कैदी जो है वो नारियल तोड़ रहा है। तो इस तरह से सेलुलर जेल में बहुत स्ट्रगल थी कैदियों को और बहुत अत्याचार होते थे। ये एक जगह है जिसमें दिखाया गया है किस तरह से शायद दीवार में चुनवा दिया करते थे कैदियों को, और उनके हाथ थे बाहर निकले हुए हैं जो कि एक लकड़ी को होल्ड किए हुए हैं। तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, जो कि सेलुलर जेल में जाके जिनको लाइफ प्रिजन होती थी वो सहते थे। तो ये सारा यहाँ पर इस जेल में अलीपुर म्यूज़ियम जो कि जेल थी कभी, वहाँ पर उन्होंने इस जगह पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये इस तरह से जेल में कैदी रहा करते थे। तो यहाँ आके आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आप सेलुलर जेल में ही हो। सेलुलर जेल देखने के लिए तो वैसे आपको अंडमान जाना पड़ेगा। सिविलाइज लेबर। ओके, ये मोर सिविलाइज लेबर का क्या मतलब है? मतलब जो अंग्रेज़ों के जो फेवरेट्स थे एक्चुअली, तो उनको हार्ड लेबर का काम नहीं देते थे और उनको यहाँ पर थोड़ा बुनाई का काम दे देते थे। तो तांत की साड़ियाँ बुनी जाती हैं जैसे बंगाल में, तो उनका ही काम यहाँ पर कराया जाता था फेवरेट उनके प्रिजनर्स से। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये सारे रखे हैं लूम्स और इस जगह पे कराया जाता था कैदियों से इन पर काम। तो यहाँ पर ये मॉडल्स बनाए गए हैं जिनको दिखाया गया है किस तरह से जेलर कैदी को बता रहा है काम करने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग इधर चरखे पे काम कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं, और इधर हैं ये लूम्स जिन पर कि ये साड़ियों का बुनाई का काम कैदी किया करते होंगे, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के फेवरेट हुआ करते होंगे। जो उनके फेवरेट नहीं थे कैदी, उनसे वो हार्ड लेबर का काम लिया करते थे। फ्रेंड्स, इस अलीपुर म्यूज़ियम जो कि कभी अलीपुर जेल था, उससे ही आपसे विदा लेती हूँ। एक बहुत ही ऐसी जगह थी जो कि देख के थोड़ा अफसोस होता है, बट देखने लायक जगह है। अफसोस इसलिए होता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान किया और वो यहाँ पर रहे और कितनी बुरी हालात में रहे, और कुछ को फांसी की सज़ा भी हुई, तो वो सब हमने यहाँ पर देखा और एक अच्छा समय बिताया और काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त की। तो आज इस जगह के साथ से मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम कलकत्ता में हैं और काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं और आपके साथ मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।